यस सर। चलो ठीक है, मैंने आपको बताया वो गेट कीपर वाला मामला जहां पे आपको सिक्योरिटी रखना जरूरी है। सिक्योरिटी नहीं रही तो ऑफकोर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस होके वहां पे कोई भी घुस सकता और गुड्स चोरी हो सकता है। गुड्स इन्वेंटरी भी चोरी हो सकता है, फिर बाकी भी कोई भी चीजें चोरी हो सकती है, भरोसा नहीं है। Auditor can detect this by undertaking a thorough and strenuous checking of records followed by physical verification process की इन्वेंट्री कहाँ रखी है, क्या कंट्रोल है, ये सब देखना जरूरी है। Also by resorting to intelligent ratio analysis, auditors may be able to form an idea whether such fraud exists। ठीक है, जैसे नॉर्मल लॉस मालूम है ना आपको, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हुआ होगा शायद आप लोगों को नॉर्मल लॉस। पिछले बार कितना नॉर्मल लॉस था, ये बार कितना लॉस है, पिछले बार कितना एबनॉर्मल लॉस है, ये बार कितना एबनॉर्मल लॉस है। जैसा कैसा मालूम है कि आपको कि एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस ज्यादा बता के क्या होता होगा, क्या होता होगा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ज्यादा बताया तो यस, व्हाट कुड बी द इंपैक्ट ऑन इन्वेंटरी? यस एनीबॉडी? नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कंपनी क्या करती है, ज्यादा बता देती, क्यों ऐसा क्यों करते होंगे वो लोग? बंसरी? इन्वेंटरी कम बतानी पड़े। बराबर है, नॉर्मल लॉस होता सिर्फ 0.5%, हम बता रहे 5%, क्यों? क्योंकि बताए कि फिनिश गुड्स जो अच्छे वाले हैं वो कम बने, फिनिश गुड्स अच्छे कम बने मतलब इन्वेंट्री कम बनी, इन्वेंट्री कम बनी मतलब इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट कम। अच्छा लोग क्यों ज्यादा नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ज्यादा बताते होंगे, ये एनीबॉडी? क्योंकि प्रॉफिट कम बताना पड़े। अच्छा फिर बीइंग एन ऑडिटर आप कैसे ढूंढेंगे इसको कि इन्होंने सही बताया नॉर्मल लॉस या फिर गलत बताया? प्रीवियस ईयर्स के इससे कंपेयर करेंगे। बराबर, रेशियो एनालिसिस करो, पिछले बार कितना नॉर्मल लॉस था, ये बार कितना नॉर्मल लॉस था, और प्रीवियस ईयर के अलावा इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सिमिलर फर्म्स के अंदर इनका क्या नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस था, जैसे हम क्या करते, शेंगदाना लेते, ग्राउंडनट लेके ग्राउंडनट का ऑयल बनाते, उसके अंदर 2% नॉर्मल लॉस आता हर जगह। ठीक है, नॉर्मल लॉस मतलब उसका वेट कम होता, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद में उसका मॉइस्चर निकल जाता, ये सब चीजें है, हर जगह 2% है इंडस्ट्री के अंदर, तो अपना भी 2% के आसपास ही रहना चाहिए। डिफाल्केशन ऑफ कैश बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट और बाय सप्रेसिंग कैश रिसीप्ट। कैश का चोरी मतलब कैश से रिलेटेड चोरी, इसको दो तरीके, एक तो ऐसा है कि एक्सपेंस ज्यादा बताओ, ठीक है, दूसरा ऐसा है कि आप लोग रिसिप्ट कम बताओ, एक्सपेंस ज्यादा बताओ या फिर रिसिप्ट कम बताओ, दोनों ही केस में कैसा हो रहा, यहाँ पे आप लोगों के कैश की चोरी हो सकती है, ज्यादा पेमेंट बता दो या फिर रिसिप्ट कम बता। वेज एंड मींस ज्यादा पेमेंट बताने के लिए, ऐसे वाउचर्स ऐसे बिल के लिए पेमेंट करो जो कि सच्ची नहीं है, झूठे बिल के अगेंस्ट पेमेंट दे दो, स्टेशनरी हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, बाकी कुछ परचेसेस है, परचेस किया ही नहीं, सिर्फ बिल ला लिया एंड पेमेंट कर दिया, ये भी फ्रॉड करने का तरीका है। मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट वाउचर्स द अमाउंट वेयरऑफ हैव बीन इन्फ्लेटेड, मतलब क्या हो गया, मैं ना बिल लेते समय क्या बोलता, जैसे मैं बिल लेते समय क्या बोलता कि 50 रुपए की चीज हुई थी, मैं क्या बोलता, एक काम करो ना, एक काम करेंगे कि आप प्लीज, मैं वहां पे पेमेंट करने वाला व्यक्ति मतलब कंपनी की बिहाफ पे पेमेंट करता, आप 500 का बिल दे दो मेरे को, 50 रुपए में आपको दे देता हूँ। मतलब क्या हो गया कि कंपनी की 50 रुपए के चीज के लिए आप 500 रुपए का पेमेंट करवा रहे हैं, इसके लिए आपने क्या करा, झूठा इनवॉइस लेके आ गए। समझ में आ रहा? एक स्टेपलर लाया, जैसे आप कंपनी में काम करो, एक स्टेपलर लाया, स्टेपलर कितने का है, 50 रुपए का, ठीक है, छोटा सा खर्चा है, आपने क्या बोला, भैया एक काम करो ना, 500 का बिल दे दो, 500 का बिल दे दो, मैं बता दूंगा 500 का स्टेपलर आया, 50 रुपए आप रख लेना, ये भी तरीका है। मैनिपुलेटिंग टोटल ऑफ wages sold either by including therein names of dummy workers or inflating therein in any other manner। सत्यम के केस में ये फ्रॉड हुआ था, 40,000 झूठे वर्कर्स बताए गए थे। समझ में आ रहा क्या? तो झूठे वर्कर बताओ, उनके नाम से सैलरी झूठे अकाउंट में भेजो, वो अकाउंट निकलते मैनेजमेंट के, यही तो होता था सत्यम में। 40,000 लोग झूठे एम्प्लॉइज थे, ऐसे एम्प्लॉइज जो कि कभी थे ही नहीं, उनके नाम से पगारें निकल रही थी, उनके उनके अकाउंट में जा रही थी, वो सब डमी लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे। ये सब झूठे तरीके हैं ज्यादा पेमेंट बताने का। समझ में आ रहा है कि ये सब तरीका है पेमेंट ज्यादा बताने का। ठीक सर ऑडिटर, बोलो। सर ऑडिटर थोड़ी ना जाएगा कि मतलब एम्प्लॉय को देखने वो एम्प्लॉय है या नहीं, तो उसके लिए बेटा कैसा हो गया, पहले आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह कुछ लेते नहीं थे एम्प्लॉय का, अब आधार कार्ड पैन कार्ड लेते, रजिस्टर बनाते, अटेंडेंस रजिस्टर होता,
बायोमेट्रिक से उसका अटेंडेंस आता है, ये सब चीजें रहती है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, जरूरी है। सबका मत देखो, दो चार का तो देखो। समझ में आ रहा है ना? कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे मेहनत करना ही पड़ेगी। ऑडिटर ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता बोल के आप कितना बचेंगे? बराबर है आपका कि ऑडिटर थोड़ी सर देखेगा वो सच्चे लोग हैं झूठे लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेज रजिस्टर रहेगा, उसका कुछ रिकॉर्ड रहेगा, ऑफर लेटर रहेगा, अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, पेमेंट रहेगा, सैलरी रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, फोटो रहेगा, ये सब देखना जरूरी है। सर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड तो सर मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करेंगी ना, हाँ, तो फिर वो तो अपने आप अपने हिसाब से कुछ भी देंगी, जो मतलब जो असली है वही दिखाएंगी ना। उसमें से चूज करेंगे तो हमें उनको जो चाहिए वही हम चूज करेंगे ना। अरे उसने आपके सामने 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखा, आप उसमें से 2 एम्प्लॉय को देख सकते ना, 2 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड यस चेक कर सर। सकते ना, 2 एम्प्लॉय को खुद भी जाके मिल सकते ना। बस, हाँ बस कोई भी हाँ दो ना सर, चूज अगर करना कि चूज कर लो वो है कि नहीं है कंपनी में मौजूद। सर वो असली में 100 एम्प्लॉय है हमारे और 40 अलग है, और 40 का हम रिकॉर्ड, और मैनेजमेंट हमें रिकॉर्ड ही नहीं प्रोवाइड कर रही, और जो 100 है उनका ही रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही जो असली में है। हम्म। तो उनमें से 2 चूज करेंगे तो वो तो असली में नहीं नहीं, दिखेंगे ही 40 ना। का रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कर रही ना मैनेजमेंट आपको कुछ भी, हाँ तो फिर ये तो फ्रॉड ही है। आप ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो ये लोग कंपनी गलत कर रहे करके, हमको रिकॉर्ड ही नहीं दिया एम्प्लॉय का सैलरी चेक करने के लिए, रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे, तो फिर क्या है? वो तो सही में फ्रॉड है। मैं बोल रहा ये चीज बताओ, वो बोले हमारे पास में चीज है ही नहीं, फिर क्या? इसका मतलब भी फ्रॉड है। और क्या कर सकते हैं आप आपके ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो कि हमको रिकॉर्ड दिया नहीं, हमको पता नहीं सैलरी सही है या नहीं है, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन, या फिर यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दो। रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे आपको, तो क्या करेंगे फिर आप? फिर तो इसका मतलब ही गलत है ना, कुछ तो भी दाल में काला है। यस सर। चलो, सप्रेसिंग कैश रिसीप्ट, कम रिसीप्ट बताओ या फिर ज्यादा खर्चा बताओ। टीमिंग एंड लाइटिंग, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बीइंग misappropriated and also prevent its detection, the money received from another customer subsequently being credited to the account of the customer who has paid earlier। 3 लोग है, ए बी सी, ठीक है। इससे मुझे कितने पैसे आना है? 150 रुपए, 150 रुपए का डेटर है। बी से कितने पैसे आना है मुझे? 250 रुपए का डेटर। सी से कितने पैसे आना है मुझे? 350 रुपए का डेटर है। ठीक है, अब देखो टीमिंग एंड लेडिंग क्या रहता है। ए बी सी से 150, 250, 350 पैसे रिस्पेक्टिवली आना है। ओके, आगे कैसा होता मालूम है? ए से 150 रुपए आए, वो आपने क्या करा? घर पे लेके चले गए, चोर लिए, है ना? फिर अब एक को ज्यादा दिन तो आप अनपेड रख नहीं सकते। फिर बी से जो 250 आया, बी से जो 250 आया, उसमें क्या बताने का कि 150 रुपए तो ए का आया और बी से सिर्फ 100 ही आया। मतलब क्या हो गया? ए को आपने पूरा कर दिया और बी को 150 रुपए के लिए अनपेड रखा। फिर सी से जब 350 आया, तो उसके अंदर क्या करना? पहले 150 रुपए बी के बताना और सी के कितने बताना? बोले सिर्फ 200 आए। समझे क्या? मतलब इसकी टोपी इसके सर पे, इसकी टोपी इसके सर पे। अरे ऐसा कब तक चालू रखना? ऐसा जब तक आप कंपनी में है चल दे दो, ए का बी को, बी का सी को, सी का डी को, चालू है। समझ में आ रहा क्या? अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर बीइंग मिसअप्रोप्रिएटेड, और देखो ए पे के 150 रुपए आपने मिसअप्रोप्रिएट कर लिए, मतलब चोर लिए। फिर ए ने तो पैसा दे दिया, फिर अब उसका पैसा कहां से लाने का? बी ने जो 250 दिए उसमें से 150 ए के थे, फिर सी ने तो फिर सी ने 350 दिए, उसमें से 250 ए के जमा करो। समझ में आ रहा है ना? ऐसा इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर करते रहना है। ये समझा क्या आपको? बोलो मेरे को सर जल्दी। हाँ यस सर। सर सर लेकिन जब ए की जब देखेंगे, दर्शन बोलो। सर जब ए को देखेंगे तो इसके हम वो बताएंगे कि दे दिए, फिर हमें वैसे मिल जाएगा ना जल्दी से। ए क्या बोलेगा? उसने पैसे दे दिए। ए कभी कंपनी में आया तो क्या बोलेगा? मैंने तो पैसा दे दिया, ठीक है ना? यस सर। तो फिर मैं क्या बोल रहा, जब बी का पैसा आता ना, तो वो किसके खाते में जमा करने का? कि ए के पैसे आ गए। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? जब बी का जो पैसा आ रहा, तो अपन ने क्या बोलना? ए का पैसा आ गया, फिर बी का थोड़ा ही आया, थोड़ा आना बाकी है। फिर बी थोड़े दिन बाद कंपनी में आया तो क्या करना? सी का पैसा बी के नाम पे जमा करना। फिर सी आया तो डी का पैसा सी के नाम पे करने का। फिर डी आया तो ई का पैसा डी के नाम पे जमा करने का। मतलब क्या कर रहे हैं आप? ए का पैसा तो आप खा गए,
दर्शन आप ए का पैसा खा लिया, चोर लिया, समझो ए खा का गए। पैसा चोरी हो गया, गायब हो गया पैसा, 150 आए नहीं। फिर बी का जब 250 आया तो क्या बोलो, ए के 150 आए, बी के सिर्फ 100 ही चाहे। फिर बी बोलेगा मेरे तो 250 आए थे, उसके पहले, वो बोलने के पहले सी का पैसा बी के खाते में जमा कर डालो। कोई भी डेटा को ज्यादा समय बाकी रखना नहीं, डी को सी में, ई को डी में, एफ को ई में, ऐसा चालू रहने देने का। बी के जब पैसे आते ना, बी के नहीं आए बोले ए के आए, सी के जब पैसे आए ना, सी के नहीं आए बोले डी के आए, ऐसा करना। डी के जब पैसे आए ना, डी के नहीं आए, सी के आए, ऐसा चालू रहने देने का। समझे क्या? क्या बोलते हैं इसको? Yes, टीमिंग sir. एंड लेडिंग। टीमिंग एंड लेडिंग, इसकी टोपी उसके सर पे डालने की। आज न कल पकड़े जाएंगे सर, मतलब वैसे वो चालू रखने का दिन भर, जब तक जब अपने पास में डेटा आते रह रहे चालू रखने का। और फिर एक दिन कंपनी छोड़ के भाग जाने का। ऐसे भी धंधे लोग करते हैं। फिर पकड़े जाएंगे कब? जिस दिन छोड़ के गए, जिस दिन कोई दूसरा डेटर आया पकड़े गया, तो ऐसा हो सकता है। इसमें पकड़े जाने का कब डर है मालूम है? ए बी सी साथ में कभी कंपनी में आ गए, या फिर बी और सी साथ में कभी कंपनी में आ गए कि हमने तो पैसा भर दिया, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इतना इजी नहीं है जितना बोलते। सब ऑनलाइन हो गया हुआ है, कोई ऐसे हाथ में पैसे नहीं देता है। कब का कार्यक्रम है मालूम है क्या? जब हाथ में लोग पैसे देते थे। अब सब ऑनलाइन करते व्यवहार, गूगल पे, नेफ्ट, आरटीजीएस हो गया। ये ऐसे सब जो बता रहे, ये किताबी बातें अब पॉसिबल जनरली नहीं है। जहाँ हाथ में पैसे आते होंगे, किराने की दुकान पे होता है धंधा, समझ में आ रहा है कि इसकी उधारी, उसकी उधारी, इसके अगेंस्ट, इसकी उधारी, उसके अगेंस्ट, तो पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन में कुछ जमता नहीं। Such a practice is continued so that no one is outstanding for a payment for any length of time, which may lead the management to either send out a statement of account to him or communicate with him. Adjusting unauthorized fictitious rebates, allowance, discounted to the customer account and some misappropriating amount paid by them. कंपनी की क्या पॉलिसी है? बोले 50-500 रुपए का है ना, बोले तो उसको बोले 10% डिस्काउंट दो, और सामने वाले से ना 450 रुपए ही लेना चाहिए। 10% का डिस्काउंट दो सामने वाले को, क्योंकि 500 रुपए का उसका बिल हुआ। तो मैं सामने वाले को डिस्काउंट ही देता नहीं, सामने वाले को डिस्काउंट ही देता नहीं। कंपनी को क्या बताऊंगा, मैंने डिस्काउंट दिया, सामने वाले को पैसे लेते समय डिस्काउंट देना ही नहीं, 50 रुपए खुद रख लेना। समझ में आ रहा? मतलब लोगों का डिस्काउंट भी खा लेना, लोगों के पैसे खाना बोलते हैं इसको। राइटिंग ऑफ डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंसेस अगेंस्ट व्हिच द कैश हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। हां, डेटर को राइट ऑफ कर डालना बैड डेट करके, इससे जब पैसा आएगा वो खुद खा लेना। 150 का सेल हुआ तो 100 बताना, नॉट अकाउंटिंग बुक कैश सेल फुल्ली। ठीक है, पढ़ो तो आप एक बार, कुछ नहीं समझा तो पूछो इसमें कि चारों। नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसीप्ट, सेल फ्रॉम स्क्रैप, भंगार बेच के जो पैसा आता है वो खुद खा लेना। ठीक है। एम्प्लॉय को क्वार्टर देते कंपनी फ्री में, आप बीच में दलाल बन गए, उनसे भी पैसा ले रहे हैं, वो खुद खा ले रहे हैं। भंगार बेच के जो पैसा आता है, रद्दी बेच के जो पैसा आता है, आप खुद खा ले रहे हैं। 150 का सेल हो रहा तो आप 100 ही का ही बता रहे, 50 रुपए आप खुद खा ले रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे तो उसका पैसा आप खुद खा ले रहे, ये सब चलता है। राइटिंग डाउन एसेट वैल्यू इन एंटायरिटी, कोई फिक्स्ड एसेट था उसको आपने पूरा की पूरा राइट ऑफ कर डाला, जो बचा होगा उसको बेच के पैसा खा लिए। जैसे कंपनी के बुक्स में दिख रहा 2 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया और फिर उसको भंगार में बेच के पैसा खुद खा गए। ये सब चीजें बड़े लेवल के मैनेजमेंट में भी हो सकती है। ठीक है। कैश बुक की टोटल रॉन्ग करना, हाउएवर ये मैंने इसको डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि टोटलिंग अब मैन्युअली नहीं होती, सीपीएस के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू होती, तो टोटलिंग का आप गलत होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है। हैव अ ग्रेट डे।